नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बिहार में आज एक तरफ जहां पहले दौर का इस समय मतदान चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 3 रैलियां करके हुंकार भर दी है। प्रधानमंत्री की पहली रैली दरभंगा में हुई, जबकि बाकी 2 रैलियां मुजफ्फरपुर और पटना में हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव को जंगलराज का युवराज कहा। उधर बिहार विधानसभा चुनाव के महासंग्राम की पहली परीक्षा इस समय चल रही है। 71 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह से पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। कुछ जगह ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में दिक्कत की खबर लाई, लेकिन बाद में फिर से वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। दोपहर 1 बजे तक 32.5% तक मतदान हो चुका था। कोरोना संकट काल में मतदान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना में हो चुकी हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने सावधानी बरतते हुए लोगों से अपील की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ बीजेपी और उसके गठबंधन को वोट देने की लोगों से अपील की, बल्कि तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। यह भी कहा कि वो जंगलराज के युवराज हैं, लेकिन बिना नाम लिए। ये बिहार की और एनडीए सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है और इसके लिए मैं नीतीश जी को बधाई देता हूं। भाई और बहनों, अटल जी कभी कहते थे कि बिहार में बिजली की परिभाषा ये है कि जो आती कम है, आती ज्यादा है। लालटेन काल का अंधेरा अब छट चुका है, लेकिन बिहार की आकांक्षा अब लगातार बिजली, एलईडी बल्ब की है। पहले अस्पताल में एक डॉक्टर का मिलना मुश्किल था, अब जगह जगह मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसी सुविधाओं की आकांक्षा है। पहले गांव-गांव में मांग थी कि किसी तरह खड़ंजा बिछ जाए, अब हर मौसम में बनी रहने वाली चौड़ी सड़कों की आकांक्षा है। पहले सामान्य रेलवे स्टेशन भी एक सपना थे, अब स्टेशन तो आधुनिक सुविधाओं से जुड़े ही रहे, नए नए रेल रूट शुरू किए जाएं, इसकी भी आकांक्षा है। भाई और बहनों, बिहार के गरीब की आकांक्षा, बिहार के मध्यम वर्ग की आकांक्षा कौन पूरी कर सकता है? वो लोग जिन्होंने बिहार को बीमार बनाया, बिहार को लूटा, क्या वो ये काम कर सकते हैं? जिन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा, बिहार के एक एक व्यक्ति के साथ अन्याय किया, दलितों, पिछड़ों, वंचितों का हक भी हड़प लिया, क्या वो लोग बिहार की उम्मीदों को समझ भी पाएंगे? साथियों, आज बिहार जो चाहता है, बिहार के लोग जो चाहते हैं, वो एनडीए के लिए संकल्प पत्र की तरह है, शपथ पत्र की तरह है। भाई और बहनों, बीते 1.5 दशकों में नीतीश जी की अगुवाई में बिहार ने कुशासन से सुशासन की तरफ कदम मजबूत गति से बढ़ाए हैं। एनडीए सरकार के प्रयासों के कारण बिहार ने असुविधा से सुविधा की और अंधेरे से उजाले की ओर, अविश्वास से विश्वास की ओर, अपहरण उद्योग से अवसरों की ओर
एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन सुशासन और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब एक सुविधा सामान्य जन तक पहुंचती है तो फिर उससे भी ऊपर की सुविधा के लिए आकांक्षा बढ़ती है। बीते सालों में देश और बिहार के युवाओं की यही आकांक्षा और अपेक्षा बढ़ी है। जो कभी वंचित था, अभाव में था, निराश था, वो अब आकांक्षी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त निशाना साधा है आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव के पुराने राज पर और तेजस्वी को जंगल राज का युवराज कहा। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त पटना। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा हमारे साथ मौजूद हैं। सुजीत, दो बात आपसे। एक तो प्रदेश की जो 71 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, क्या स्थिति है, किस तरह की खबरें आ रही हैं? 32.5% से आगे किस तरह से मतदान बढ़ रहा है और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल, अपने गठबंधन के कार्यकाल की बजाय लगातार आरजेडी और लालू के कार्यकाल पर निशाना साध रहे हैं? देखिए शहीद, जो पटना जिले में जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और मतदान का प्रतिशत जैसा कि 3 बजे तक बताया जा रहा था कि करीब 40% के करीब में है। अलग अलग विधानसभा में अलग अलग है, लेकिन हम जहां मौजूद हैं वो पालीगंज क्षेत्र है और पालीगंज में बहुत कड़ा मुकाबला है। और जिस बूथ पर हम मौजूद हैं ये 236 नंबर बूथ है। इस बूथ पर एक कहानी है इस बूथ की। इस गांव के लोग, नीरखपुर गांव है ये, और इसमें इस बूथ पर 974 मतदाता हैं, लेकिन उन्होंने बहिष्कार किया था। उनका कहना था कि रोड की सुविधा नहीं है। बहुत धन्यवाद सुजीत कुमार झा से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम उनके पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर की रैली में भी जमकर हमले किए, लालू राज पर घेरा, तो सुशासन के लिए नीतीश कुमार के लिए भी वोट मांगे और जमकर लालू पर न सिर्फ बरस रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन बिना नाम लिए तेजस्वी पर भी हमला कर रहे हैं। रंगदारी दी तब बचोगे, नहीं तो किडनैपिंग इंडस्ट्री का कॉपीराइट तो उन लोगों के पास ही है। इसलिए इनसे सावधान रहना है। याद रखिए, इन दलों की राजनीति झूठ, फरेब और भ्रम पर आधारित है। इन लोगों के पास बिहार के विकास का न ही कोई रोड मैप है और न ही कोई अनुभव। ये समय हवाई बातें करने वालों को नहीं, बल्कि जिनके पास अनुभव है, जो बिहार को एक गहरे अंधेरे से निकालकर यहां तक लाए हैं, उन्हें दोबारा चुनने का ये अवसर है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ महामारी हो और साथ ही जंगल राज वाले राज करने आ जाएं, तो ये बिहार के लोगों पर दोहरी तरफ की मार हो जाएगी, दोहरी तरफ की। सोचिए, कोरोना से लड़ाई के लिए जो इतनी राशि खर्च की जा रही है, कोरोना से लड़ने के लिए खास तौर पर जो योजनाएं शुरू की गई हैं, आप सोच सकते हैं अगर ऐसी टोली आई तो इन पैसों का होगा क्या। साथियों,
जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। आइए एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं सीधे पटना। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा इस वक्त हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। सुजीत, ये भी था पालीगंज में कि वहां पर रफ्तार की जो गति थी काफी धीमी थी। अब इस वक्त क्या स्थिति है? महत्वपूर्ण ये कि जो कोरोना संक्रमित थे उनके लिए भी 1 घंटा निर्धारित किया गया था। क्या वो लोग आ रहे हैं और किस तरह के इंतजाम हैं, खास तौर से अगर ऐसे संक्रमित लोग आकर वोट डालते हैं तो? सुजीत, देखिए सईद, मैं जिस बूथ पर हूं उस बूथ की कहानी कुछ और है। इस बूथ पर लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। 236 नंबर बूथ है, लेकिन बीडीओ, यहाँ का स्थानीय बीडीओ ने जबरन एक जीविका दीदी जो कि सरकारी कर्मी है उनसे वोट डलवा दिया, जिससे पूरे ग्रामीण आक्रोशित है। और इसको लेकर पूरा यहाँ पर प्रशासन पहुंचा हुआ है और उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एक वोट डालने से बहिष्कार उनका खत्म हो जाता, इसलिए ग्रामीण आक्रोशित है। उनका कहना है कि उन्होंने पिछले 15 दिनों से बैनर पोस्टर लगाया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, लेकिन आज ये जबरन जो वोट डाला गया और जिस महिला से वोट डलवाया गया अनीता देवी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि वीडियो साहब ने कहा कि अगर वोट नहीं डालोगे तो नौकरी चली जाएगी। तो इस तरह की बात सामने आ रही है। जहां तक पूरे पालीगंज का सवाल है तो वोटिंग का प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है इस बार कोरोना की वजह से, या जो कह लीजिए। हालांकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ 4 बजे तक ही मतदान है और 4 बजे के अंदर, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है कि जो कोरोना से पीड़ित लोग यहाँ पर आकर वोट डालें, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है और इस तरह की व्यवस्था भी यहाँ पर कोई नहीं दिख रही है। हमें तमाम तरह की जो चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी कि अच्छा सुजीत, ये बताइए क्योंकि आपको पूरे बिहार से 71 सीटों से अपडेट मिल रहा है। तमाम हमारे संवाददाता हैं जो वो जानकारी दे रहे हैं, क्या जानकारी मिल पाई है? क्या कोरोना की वजह से बाकी मतदान पर असर पड़ रहा है? सुजीत, देखिए, ग्रामीण इलाकों में इसका असर कम देखने को मिला है, क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार में वैसे भी कोरोना का जो रेट है वो काफ़ी लो है यहाँ पर, और जो पॉजिटिव केसेज आते हैं बहुत कम आते हैं। गांव के क्षेत्र में आप चले जाएंगे बिहार के तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोरोना काल चल रहा है। तो ऐसे में जो मतदान पर उसका बहुत ज़्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों में तो नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ, जो वृद्ध हैं, जो बीमार हैं, जो वोट डालने आ सकते थे, उनका बचाव जरूर किया गया है ताकि किसी तरह का संक्रमण न हो। तो निश्चित तौर पर जितना प्रतिशत, वैसे भी बिहार में 57-58%, 60% बिल्कुल सुजीत जी। में आज पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। 16 जिलों की 71 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही वोटर्स के साथ नेताओं में खासा उत्साह दिख रहा है। प्रत्याशियों और उनके प्रचारकों के लिए विशेषकर आज का दिन परीक्षा का दिन है। परीक्षा से पहले ये नेता भगवान से आशीर्वाद मांगते नजर आए हैं। बिहार में पहले चरण के चुनाव की पहली तस्वीर थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बढ़िया महारानी स्थान मंदिर में माता के दर्शन और पूजन को पहुंचे। सुबह करीब 6:30 बजे माता को नमन कर गिरिराज वोट देने के लिए रवाना हो गए। मैं एनडीए के लिए वोट देने आया हूं, उस एनडीए के लिए जो 15 साल में सामाजिक परिवर्तन लाया है। उसमें मोदी जी का नेतृत्व है, नीतीश कुमार का चेहरा है।
बिहार की ये 3 तस्वीरें देखिए। ईश्वर के दरबार में हाजिरी लगाते हुए 3 मंत्री। यूं तो चुनाव में अक्सर ये नारा दिया जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन नेताओं के लिए एक नारा है, पहले पूजा फिर वोट। बिहार के कृषि मंत्री और गया से 7 बार से विधायक बीजेपी के कद्दावर नेता प्रेम कुमार भी वोटों का आशीर्वाद लेने से पहले अपनी पत्नी के साथ साईं के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। कुमार ने स्वराजपुरी रोड स्थित साईं मंदिर में पूजा अर्चना की। गया शहर से 8वीं बार चुनावी किस्मत आजमा रहे प्रेम कुमार साइकिल से मतदान करने पहुंचे थे। जनता को विकास पसंद है, जनता डेवलपमेंट चाह रही जाकर के, और हम डेवलपमेंट कर रहे हैं जाकर के हैं, और डेवलपमेंट के आधार पर जनता के बीच गए हैं, और जनता का निश्चित तौर पर बिहार में एनडीए सरकार को समर्थन मिल रहा है जाकर के है। जनता अपार मदद कर रही जाकर के है, और विकास जनता चाहती है, कानून का राज। हम जब सरकार में आए हैं तब बिहार को बदलने का काम किया है, और हमारा लक्ष्य भविष्य विकसित बिहार बनाने का। प्रेम कुमार वोट डालने पहुंचे तो उनके चेहरे पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाला मास्क था। गले पर लगे पटके पर भी बीजेपी का चुनाव चिन्ह था। इस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो सुनिए उनका जवाब क्या था। आपने जो मास्क पहना है उस पर बीजेपी का निशान बना हुआ है, भाजपा लिखा हुआ है। आपने गले में भी जो पट्टा लगाया है, ये पटका आपका, प्रचार सामग्री अलाउ नहीं होती है मतदान केंद्र पर, तो ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? ऐसा हमने नहीं, हमारे मन में से बात है नहीं जाकर के, कोई ऐसे मन विचार नहीं था जाकर के, हम शुरू से ही मतलब रखते हैं जाकर के। लेकिन ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है सर? नहीं, मैंने ऐसा कोई मनसा हमारा नहीं जाकर के, मैं आचार संहिता के साथ रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। अब बिहार के श्रम संसाधन मंत्री और लखीसराय से बीजेपी उम्मीदवार विजय सिन्हा से मिलिए। वोटिंग से पहले वो स्थानीय मंदिर में पूजा और आरती करने पहुंचे। आरती के बाद आज तक ने जब बिहार के श्रम संसाधन मंत्री से नीतीश सरकार के 15 साल के काम पर सवाल किए तो देखिए उनका जवाब क्या था। चुनाव के अंदर 2 ही विचारधारा की लड़ाई चल रही है, एक विकासवाद राष्ट्रवाद और दूसरा स्वार्थवाद परिवारवाद। निर्णय इसी पर होना है। जनता ने विकास को देखा है, स्वीकारा है। जहां वो लालटेन युग लाया, हमने एलईडी युग लाया। जहां उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, एएनएम, जीएनएम कॉलेज खोला। हमने हर पंचायत के अंदर हाई स्कूल बनवाया। लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, वही सर्वोच्च है, क्योंकि सत्ता चलाने वाले लोग वोटर्स की ताकत से सिंहासन तक पहुंचते हैं। ऐसे में नेताओं के लिए ज्यादा जरूरी है कि जनता रूपी भगवान को खुश रखा जाए। एक जनसेवक की पूजा से भगवान तभी खुश होंगे जब जनता खुश होगी। लखीसराय से हिमांशु मिश्रा और गया से अंकित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। चुनाव का दिन यानी कि मतदाताओं के लिए फैसले का दिन। वोटरों का आज का फैसला अगले 5 साल के लिए उनके नुमाइंदों का फैसला कर देगा। ऐसे में मतदाताओं के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी का दिन है। वोटर इस जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार का उत्साह है। कोरोना के खौफ को किनारे करते हुए बड़ी तादाद में लोग पोलिंग बूथ पर उमड़े। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण है। 71 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह से उत्साह चरम पर नजर आया। क्या आम क्या खास, सुबह होते ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार, जमुई से बीजेपी प्रत्याशी और इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह, सासाराम से एलजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह और सूबे के राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल शुरुआती वोटर्स में शामिल थे। विकास के मुद्दे पर चुनाव हम आज लड़ रहे हैं। बिहार में जो हमने विकास किया है, बिहार में और गांव-गांव में जहां आप खड़े हैं वहां भी सड़कों का दाएं बाएं ये जाल बिछड़े हैं सब जगह। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, सारे काम हमने किया है। जनता का पूरा जन समर्थन हमारे साथ है और पुनः एनडीए की 2/3 बहुमत से सरकार बनने वाली है। वोटर्स का उत्साह देखिए। नवादा में एक दिव्यांग ने आम लोगों के सामने एक मिसाल पेश की। वो व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंचे।
सासाराम में व्हीलचेयर से वोट डालने पहुंची इस महिला को देखिए, बीमारी के बावजूद वो मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची। में आई हैं वोट देने, क्या हुआ है आपको? हमारा तबीयत आज 1 साल से तबीयत खराब है। मेरा पेट में शिकायत रहता है, सब गिल्टी है पेट में, तो उसी के दवा चल रहा है। चलने में हाफ हो जाता है, बोलने में हाफ हो जाता है। वोट देना कितना जरूरी है कि आप इस बीमारी की हालत में भी आई हैं? बहुत जरूरी है। लेकिन वोटर्स के इस उत्साह पर कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम पानी फेरती नजर आई। गया के स्वराजयपुरी रोड स्थित हादी हाशमी स्कूल में आधा घंटा देरी से मतदान शुरू हुआ। जहानाबाद के जाफरगंज की तस्वीर देखिए, ईवीएम में खराबी की वजह से सुबह जब लंबी लाइन आगे नहीं बढ़ी तो वोटर्स झल्ला उठे। 2 घंटा 2.5 घंटा हो गया है, काबा से वोट नहीं पड़ रहा है। क्या बोल रहे हैं अंदर में? अंदर में जाते हैं देवे तो कहता है कि हम मशीन खराब है, रुकिए रुकिए, वनू से भगाता है, 13 नंबर वाला भगा रहा है। क्या है यहाँ पर, क्या? जी अभी जो है यहाँ पे 2 घंटा से जो है ना आपका यहाँ पे वोटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और जो है बोल रहे हैं अंदर में एंट्री नहीं होने दे रहे हैं अभी, और बोल रहे हैं कि यहाँ पर का मशीन अभी खराब है। नीतीश सरकार अपने सुशासन के दावे में सड़कों के निर्माण को ऊपर रखती है, लेकिन पटना के पालीगंज में रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे इस दावे की कलई खोल रहे हैं। लखीसराय के बालगुदर में खेल का मैदान न होने का मुद्दा बनाकर कुछ लोगों ने वोट का बहिष्कार करने के नारे लगाए। इन छुटपुट प्रदर्शनों के बीच अब तक चुनाव शांतिपूर्ण रहा है। वोटर्स को लुभाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से खास इंतजाम किए गए थे। कहीं मॉडल बूथ तो कहीं महिला मॉडल बूथ। शाम 6 बजे 71 सीटों पर मतदान खत्म हो जाएगा। 3 नवंबर को दूसरे और 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान होगा। दिवाली से पहले 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। आज तक ब्यूरो। बिहार में आज तीसरे दौर का इस समय मतदान चल रहा है। 71 सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन मतदान के बीच छाया हुआ है विजयादशमी पर मुंगेर में हिंसक बवाल का मुद्दा भी। इस मतदान पर कोरोना का साया भी है। मतदान की गति थोड़ी धीमी थी, लेकिन जो हिंसक बवाल हुआ था विजयादशमी पर, उस वक्त कांग्रेस बीजेपी को जहां हिंदुत्व के मुद्दे पर घेर रही है, वहीं मुंगेर के बवाल की तुलना जलियांवाला बाग से भी की जा रही है। बड़ी दुर्गा के पास भगदड़ मची। विजयदशमी पर बिहार के मुंगेर में हुआ हिंसक बवाल सियासी तौर पर गरमाने लगा है। सरकार ने गोली मारा। लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासन को बार बार जंगल राज कहने वाले नीतीश को अब आरजेडी ने उन्हीं की भाषा में घेरना शुरू कर दिया। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में पूरी तरीके से चरमरा सी गई है। बिहार की पुलिस को हमने नहीं देखा कि अपराधियों का साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए। बीजेपी के लोग लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा करते थे, कहीं ना कहीं से आज वो फंसे हुए हैं और इस पे उनको खुल करके अपनी बात को रखना चाहिए। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ महागठबंधन में है। कांग्रेस ने मुंगेर के बवाल में पुलिस की भूमिका की तुलना जनरल डायर से कर दी। मुंगेर में जो नरसंहार हुआ, जिसकी तुलना उन्होंने जनरल डायर के द्वारा चलाई गई गोलियों से भी की। साथियों, एक बात साफ है कि अब बिहार में नीतीश कुमार की नहीं, निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी की सरकार है। दुर्गा माता का मूर्ति को लेके जाने वालों को क्या गुनाह कर दिया था? क्या वो आतंकवादी थे? क्यों बेरहमी से मारा गया? एक 16 साल के बच्चे को गोली से उड़ा दिया गया। मेरे पास वीडियो है, आपके पास भी वीडियो होगा। प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़ें। क्या सिर्फ हिंदुओं के वोट लेना ही आपका काम है? मुंगेर की वारदात पर नीतीश कुमार से एलजेपी नेता चिराग पासवान ने भी जवाब मांगा है। उन्होंने इस घटना के लिए नीतीश को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, मुंगेर में जिस तरीके की शर्मनाक घटना घटी,
इसकी जवाबदेही किसकी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री आज भी मुख्यमंत्री तो हैं ही हमारे प्रदेश के, और मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं वो हमारे प्रदेश के, और उन्हीं के ही एक बहुत ही करीबी नेता की सुपुत्री वहाँ की स्थानीय एसपी हैं। तो ये मुझे बताएं कि क्या मुख्यमंत्री के संरक्षण पर माता के श्रद्धालु के ऊपर लाठी चलाई गई? जो मुंगेर की घटना है यही 15 साल का सच है। चूंकि चुनाव था तो ये दिख गया। जो लोग इन्वॉल्व है उसमें बर्खास्त करना चाहिए और लिपि सिंह को कंप्लीट रूप से सस्पेंड करके उस पर इंक्वायरी बैठाना चाहिए, ताकि ये जो जालियांवाला बाग से भी विभत्स घटना घटी है वह आगे लोग कांप जाए। मुंगेर में मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन को लेकर सोमवार को विवाद हिंसक बवाल में तब्दील हो गया था। स्थानीय लोग जहां पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगा रहे हैं, वहीं पुलिस शरारती तत्वों पर पथराव और फायरिंग का आरोप लगा रही है। इस बवाल में एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हुए थे। आज तक ब्यूरो। आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो बिहार में हैं। 3 रैलियां कर रहे हैं। आज एक के बाद उन्होंने 3 रैली की है और तीनों रैलियां उनकी जबरदस्त उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। पहली रैली में उन्होंने दरभंगा में की। दरभंगा यानी कि मिथिलांचल यानी मां सीता का मायका। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तो हमला किया ही किया, मैथिली में बोलकर स्थानीय लोगों से अपने आप को जोड़ने की भी एक कोशिश की। ज्ञान, धान, पान, मखान से समृद्ध हुई एक गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। मिथिला की धरती दरभंगा में अपनी चुनावी रैली में पीएम मोदी ने मैथिली में कुछ इसी अंदाज में भाषण की शुरुआत की। मिथिला मां सीता का मायका है तो कवि विद्यापति की भूमि है। पीएम मोदी ने इसका बखूबी जिक्र किया। और विद्यापति जी ने मां सीता जी से कहा था, जन्म भूमि अच्छी मिथिला, समारोह है मां कनी आबी, अपन नहर निहारू है मां। जब मां सीता का जिक्र हो तो भगवान राम कैसे अछूते रहें। सीता और राम के साथ अयोध्या का राम मंदिर भी सामने आ गया। सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। वो सियासी लोग जो बार बार हमें तारीख पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे हैं। मोदी ने बगैर नाम लिए आरजेडी पर करप्शन का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया। पहले के समय जो लोग सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पैसा हजम, परियोजना खत्म। उन्हें कमीशन शब्द से इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कोसी महासेतु का मुद्दा उठाया। कहा कि बिहार में नीतीश और केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद ही इसका काम तेजी से आगे बढ़ा। मिथिलांचल को जोड़ने वाले कोसी महासेतु के साथ क्या क्या हुआ, ये मेरे से ज्यादा आप सभी मेरे भाई बहन जानते हैं, भली भांति जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के विकास का अगला चरण आत्मनिर्भर बिहार है और मिथिला की भूमिका इसमें अहम होगी। बिहार के विकास के व्यापक रोडमैप का अगला चरण है आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर मिथिलांचल। यहां मिथिला पेंटिंग,
कृषि, डेयरी उद्योग, मछली के उत्पादन और कारोबार से जुड़ी अनेक संभावनाएं हैं। पीएम मोदी इससे पहले बिहार में 3 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। अगले चरण में 3 नवंबर को 94 सीटों पर मतदान होगा। भारत माता की, भारत माता की। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। देश में ये पहला चुनाव है जो कोरोना काल में हो रहा है। कोरोना से बचाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए थे। कोरोना काल में कैसे चल रहा है आज का मतदान, देखिए। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद पहला चुनाव। तस्वीरें देखिए, कोविड-19 के जारी दिशा निर्देश का साफ साफ असर नजर आ रहा है। चाहे मतदाता हो या मतदान कर्मी, सबके चेहरे पर नकाब नजर आ रहा है। मतदान केंद्रों पर वोटर 2 गज की दूरी बनाकर खड़े हुए तो ईवीएम का बटन दबाने से पहले उन्हें कई प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ा। मसलन मतदान केंद्र पर तैनात कर्मचारियों ने पहले वोटर्स के तापमान की जांच की, हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर दिए। बूथ के अंदर जाने से पहले वोटर्स को ग्लव्स भी दिए गए। सारी कवायद इसलिए कि वोटिंग की जगह से कोई अपने घर कोरोना लेकर न चला जाए। बहुत तेजी से मतदान हो रहा है, हालांकि लोग लगातार निकल रहे हैं और ये देखिए कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको भी पालन करते हुए बूथ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। हर शख्स को इस प्रोटोकॉल से गुजरना है और तभी वो वोट कर पाता है, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे थर्मल स्कैनिंग हो, हाथ में उन्हें ग्लव्स भी पहनना है और उसके बाद वोटिंग होती है। कुछ इस तरीके से लोग निकलते हैं और उसके बाद जो ग्लव्स दी जाती है उसे इस डस्टबिन में डालना होता है। हर मतदान केंद्र पर जागरूकता के पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें बताया गया था कि कोरोना से बचने के लिए वोटर्स को पोलिंग बूथ पर क्या क्या करना है। ये शहर के बीचों बीच एक पोलिंग बूथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हील चेयर्स की जो है व्यवस्था यहाँ की गई है। कोई दिव्यांग अगर आता है या कोई पेशेंट अगर कोरोना का है जो बीमार है तो वो उस व्हील चेयर पे बैठ के जो है वो अंदर बूथ के आ सकता है। यहाँ पे कोविड पेशेंट्स के लिए एक अलग से वेटिंग रूम है, वो यहाँ आकर बैठ सकते हैं क्योंकि अस्वस्थ हैं, उनके बैठने की भी यहाँ पर व्यवस्था जो है वो की गई है। और वो आखिरी घंटे में वोट करेंगे, यानी शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच में जो है वो वोट करेंगे। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर कई इंतजाम लागू किए। कोरोना की वजह से वोटिंग का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। नक्सल प्रभावित इलाकों को छोड़कर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। कोरोना लक्षण वाले वोटर आखिरी घंटे में मतदान कर सकेंगे, उन्हें अलग से टोकन लेना होगा। पाबंदी और नियम तो अपनी जगह है, ज्यादातर जगहों पर इनका पालन होते भी देखा गया, लेकिन कहीं कहीं लोगों ने एहतियात की धज्जियां भी उड़ा दी। ये देखिए, इस वक्त मैं जमुई के कटौना में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक पोलिंग बूथ की आपको तस्वीरें दिखाई। आप देखिए कितनी ज्यादा संख्या में जो है यहाँ पे पुरुष हो या फिर महिलाएं हो, यहाँ पे कतार लगाकर खड़े हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे आप देख सकते हैं पालन नहीं हो रहा है। सब लोग जो है एक साथ ही कह सकते हैं चिपक के हैं यहाँ पे खड़े हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन होना चाहिए था। लेकिन हालांकि मास्क जो है कुछ लोगों ने पहना भी है, कुछ लोग नहीं भी पहने। बेशक कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, लेकिन खत्म नहीं हुई है, लिहाजा सावधानी जरूरी है। जमुई से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। उससे पहले सभी दिग्गजों ने अंतिम दांव चल दिया। चिराग पासवान के वीडियो के वायरल होने पर जिसको नीतीश की पार्टी ने उछाल दिया, तो वहीं सुर्खियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं। किसी को चिंता है? 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? नीतीश कुमार जी कुछ भी कहें, हमारे लिए आशीर्वाद है। बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। कहीं ना कहीं हमारे बहाने वो प्रधानमंत्री को ही निशाना बनाने का काम करते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है
तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। अग्नि परीक्षा से पहले आपा खो बैठे नीतीश कुमार। तमाम रैलियों में विरोध करने वाले लोगों पर उनका गुस्सा रह रहकर फूटता रहा है। लेकिन पहले दौर की वोटिंग से ठीक पहले उन्होंने लालू परिवार पर निजी हमला बोल दिया। वैशाली के महनार में नीतीश कुमार ने नाम लिए बगैर लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा कि बेटों की चाह में उन्होंने 7 बेटियां पैदा की, तो क्या उन्हें बेटियों पर भरोसा नहीं था? जवाब में तेजस्वी ने कहा कि नीतीश पीएम मोदी को ही निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उनके भी 7 भाई बहन हैं। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ, और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी कुछ भी कहें, हमारे लिए आशीर्वाद है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बहाने वो प्रधानमंत्री को ही निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। जो डिग्निटी होती है महिलाओं की, आप कह सकते हैं हमारी माँ की डिग्निटी को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारी माँ की मर्यादा को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार ने यह निजी हमला बिहार चुनाव से पहले दौर की वोटिंग से ठीक पहले किया है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले दौर में 71 सीटों के लिए कल मतदान होगा। 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन ने 71 में से 54 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए को महज 14 सीटें मिली थी। इससे ठीक 5 साल पहले 2010 में बीजेपी जेडीयू के गठबंधन ने इन 71 में से 61 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी के गठबंधन को महज 6 सीट और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। यानी एक बात साफ है कि जेडीयू का गठबंधन जिसके साथ हुआ, जीत उसकी ही हुई है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से कड़ी टक्कर मिल रही है। तेजस्वी 10 लाख सरकारी नौकरी देने, पलायन रोकने और उद्योग लगाने के वादे कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार तेजस्वी को घेरने के लिए आरजेडी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ लोगों को यही कहा जाता रहा है शुरू से कि भाई सेवा करिए, सेवा करिए, और कुछ लोगों को सिखा है कि मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, माल चाहिए, और कुछ लोग इसी चक्कर में अंदर जाते हैं। अभी अंदर कौन है? और आप बताइए हम कैसे 1 साल 8 महीना के बाद अलग हुए? एसडीओ बाबू कौन है, बड़ा बाबू छोटा बाबू कौन है? ब्लॉक थाने आप जाते हैं तो बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता। कोई बता दीजिए, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, उसमें भी आपको जो है चढ़ावा जो है वो देने का काम होता है। भ्रष्टाचार जो है निचले लेवल से लेकर सचिवालय तक जो है भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब बताएं सुशासन बाबू कौन है? नीतीश कुमार 18 महीने की उस गठबंधन सरकार का जिक्र कर रहे हैं जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। 26 जुलाई 2017 को नीतीश ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा और बीजेपी के समर्थन से सरकार बना ली। अब चुनावों में जब तेजस्वी रोजगार और विकास का मुद्दा उठा रहे हैं, तब नीतीश के निजी हमलों से सवाल उठ रहा है कि क्या ये तेजस्वी से मिल रही कड़ी टक्कर का नतीजा है। जिस तरह से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेताओं के सीधे सीधे हमले तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर हो रहे हैं, उससे ये तो साफ जाहिर होता है कि अब उनकी बौखलाहट ये बताने लगी है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की जमीन खिसकने लगी है। इससे पहले नीतीश कुमार ने परसा की रैली में तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या के साथ लालू परिवार की ओर से किए गए दुर्व्यवहार का जिक्र किया था। उस वक्त मंच पर तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय और ऐश्वर्या दोनों मौजूद थे। ये कैसे हुआ? आप जरा बता दीजिए। इतनी पढ़ी लिखी महिला है और
क्या व्यवहार हुआ भाई? ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को। ये दृश्य नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा। इस बार भी नीतीश कुमार ने जब लालू के 9 बच्चों का जिक्र किया तो उसे बेटे की चाह और बेटियों पर भरोसा कम होने से जोड़ दिया। इसी आधार पर जेडीयू नीतीश के बयान को सही ठहरा रही है। ऐसे अपमान हो गया। सच्चाई बोलना अपमान होता है। तेजस्वी 9वीं फेल है, ये मैं बोलूंगा तो उनका अपमान हो गया। सच्चाई बोलना अगर अपमान है तो ठीक कर दिया अपमान, लेकिन सच तो बोलेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या जैसा तेजस्वी ने कहा, नीतीश कुमार ने लालू के 9 बच्चों का सवाल उठाकर पीएम मोदी का अपमान किया? हमने यही सवाल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से पूछा तो उन्होंने तेजस्वी यादव से ही सवाल कर लिया। एक तरफ आपको दर्द होता अगर किसी ने उन पर कोई टिप्पणी की, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर की हो, लेकिन मेरा सवाल उनसे है कि आरजेडी के होर्डिंग बैनर से लालू यादव जी, राबड़ी यादव जी की फोटो क्यों हटी? वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ज्यादा बच्चों की बहस को 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे से जोड़ दिया। आज 12 करोड़ 60 लाख आबादी है। प्रति वर्ष 20 लाख से अधिक आबादी बढ़ी है। ये जुमला ही पढ़ रहे हैं कि मैं रोजगार दूंगा 10 लाख को, इनको तो बताना पड़ेगा कि 20 लाख दूंगा, क्योंकि 10 लाख बच्चे क्या करेंगे। जेडीयू और बीजेपी जहां नीतीश के हमले का बचाव कर रही है, वहीं तेजस्वी यादव को निशाने पर भी ले रही है। लेकिन तेजस्वी इन बातों को मुद्दों से भटकाने का तरीका भर मानते हैं। पहले दौर की वोटिंग से पहले जहां वो रोजगार और विकास के मुद्दे उठाते रहे, वहीं गुस्साए नीतीश निजी हमले पर उतर आए। हिमांशु मिश्रा, पटना, आज तक।